माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है ओवर पॉपुलेशन। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में गहराई से जानेंगे और इसका कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के भेजिए और हम कोशिश करेंगे हर कमेंट का आंसर भेजने के लिए। सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में चीन के बाद जो ओवर पॉपुलेटेड हम कंट्री है वो है इंडिया। तो अगर हम लोग अगर इसका कारण देखेंगे तो हम लोग कुछ कारण देख सकते हैं। इसका कारण जो है नंबर 1 है हॉट क्लाइमेट। तो हॉट क्लाइमेट के कारण क्या होता है, इंडिया में बहुत जल्दी हम लोग मतलब जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ जल्दी हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो मतलब बच्चा है वो जल्दी जल्दी जवान हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, माँ बाबा जल्दी से शादी दे देता है। तो इसके कारण जो है इसका बच्चा जो टाइमिंग होता है, जिस टाइमिंग में मतलब जो टाइम टोटल जो ईयर होता है, जैसे कम उम्र में शादी दे दिया तो उसका ज़्यादा दिन तक बच्चा होने का चांस रहता है। इसका ये भी एक कारण है, ये ओवर पॉपुलेशन का। सेकंड नंबर है चाइल्ड मैरिज एंड मल्टी मैरिज सिस्टम। इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत जगह है अभी भी जहाँ चाइल्ड मैरिज होता है कि कम उम्र में शादी दे दिया और एक आदमी 3-4 को शादी कर सकता है। तो इसके कारण से भी क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस। क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं कि बहुत कोई क्या होता है अगर शिक्षित नहीं होता है तो क्या होता है, वो लोग सोचता है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो आमदनी ज़्यादा होगा, अगर आमदनी ज़्यादा होगा तो उसका जो संसार है अच्छा से चलेगा। इसके लिए क्या होता है कि घर में 3 गो 4 गो 5 गो बेटा और बेटी होते रहता है। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद पुबर्टी। हम लोग देखते हैं कि जो भूखमरी है, जो प्रॉब्लम है, तो वो इसके कारण भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं पुबर्टी भी एक कारण है। क्या होता है, ये ओवर पॉपुलेशन। बहुत कोई चाहता है कि इससे उभरने के लिए, तो इससे क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि बच्चा हो। उसके बाद अभी देखते हैं कि एक जो अभी हम लोग इंडिया में देखते हैं कि बर्थ रेट, हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट बढ़ गया है। अभी पहले जो था बर्थ रेट उससे अभी इंडिया में बर्थ रेट बढ़ गया है कि बहुत मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो गया है, बहुत कुछ अच्छा हो गया है। इसके कारण क्या होता है, बर्थ रेट बढ़ गया है। अगर बर्थ रेट बढ़ जाए तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण भी क्या देखते हैं, ओवर पॉपुलेशन। और देखते हैं डेथ रेट। इंडिया में क्या है कि डेथ रेट कम हो गया, मतलब जो इन्फेंट था या जो छोटा बच्चा था उसका जो डेथ है वो कम हो गया। अब जब कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया है, डेथ कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। उसके बाद फैमिली प्लानिंग। बहुत कोई का डर होता है कि ऑपरेशन कराएंगे, तो ऑपरेशन से वो जो डर होता है या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचता ही नहीं है कि हाँ फैमिली प्लानिंग करेंगे, कि हाँ हमको एक बच्चा चाहिए या 2 बच्चा। कोई वो लोग कोई बहुत किसी को है कि फैमिली प्लानिंग नहीं है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन इसका भी एक रीज़न है। और रिलीजियस सुपरस्टिशियंस जो है वो बहुत कोई होता है कि रिलीजियस मैटर के कारण भी क्या होता है, बहुत कोई ये जो फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, इसके कारण क्या होता है पॉपुलेशन बढ़ते रहता है। और एक होता है बहुत कोई सोचता है कि हम बूढ़ा हो जाएंगे तो मेरा सिक्योरिटी क्या है, कि मेरा देख रेख कौन करेगा। इसके लिए बहुत कोई चाहता है कि मेरा अगर बच्चा ज़्यादा होगा तो वो हमको क्या करेगा, हमको लास्ट उम्र में जो हम मेरा उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओल्ड एज में, तो हमको वो सिक्योरिटी देगा, मतलब खाना रहना सब कुछ को देगा। तो यही कारण है कि इंडिया में पॉपुलेशन से ज़्यादा होने का। अब इससे हम लोग कैसे छुटकारा हम लोग को कैसे मिल सकता है, अगर जो मैरिज है, जैसे हम लोग देखें कि मैरिज अगर कम उम्र में देंगे तो उसका जो टाइम है वो रिप्रोडक्टिव जो एज होता है, मतलब जो टाइमिंग होता है, जिस टाइमिंग में वो बच्चा होने का है। तो अब सोच को किसी का अगर 14 साल में शादी दे दिया या 15 साल में, तो उसका बच्चा होने का चांस बहुत देर तक होगा, बहुत एज तक उसका हो सकता है। लेकिन अगर यही शादी हम लोग अगर 20 साल के बाद या 25 साल के बाद देंगे तो वो जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कंट्रोल है पॉपुलेशन से वो कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर मेडिकल फैसिलिटी रहेगा, अगर प्रॉपर गाइडलाइंस रहेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
लेजिस्लेटिव एक्शंस। जब हम लोग को देखेंगे कि किसी का ज़्यादा बच्चा होता है, तो अगर देख रहे हैं कि किसी का 5 गो 6 गो बच्चा है, तो उसका ऊपर में हम लोग को लेजिस्लेटिव एक्शन लेना होगा कि हाँ उसका उसका कोई भी राशन कार्ड ये सब में उन लोगों को मतलब हम लोग को ये करना होगा, तब जाके वो क्या करेंगे कि ज़्यादा बच्चा नहीं होने का। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या आपका चीन में जैसे ये एक्शन लिया जाता है, अगर ज़्यादा बच्चा हो तो उसका एक्शन लिया जाता है उसका अगेंस्ट में। उसके बाद प्रोवाइडिंग से इंसेंटिव्स। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स मतलब होता है कि जैसे बच्चा हुआ, अगर एक बच्चा है तो उसको बहुत जगह में भी किया जाता है कि अगर एक ही लड़की है या एक बच्चा है तो उसको फ्री में एजुकेशन दिया गया। या ऐसे अगर हम लोग करेंगे कि एक बच्चा है 2 बच्चा है तो उसको इंसेंटिव दिया गया कि हाँ आप अपना बच्चा को पढ़ाइए। तो उससे क्या होगा, आदमी सोचेगा कि नहीं अगर मेरा एगो बच्चा है तो इसके कारण हमको ये मिला, तो दूसरा अगर कोई उसका दोस्त है तो वो भी सोचेगा कि ना हम भी एगो ही बच्चा लेंगे, ज़्यादा बच्चा नहीं लेंगे। तो ये क्या होगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा। और अवेयरनेस, ये अवेयरनेस देना पड़ेगा। क्या अवेयरनेस, ये हम अगर मेरा ज़्यादा बच्चा होगा तो बच्चा को कैसे हम देख रेख अच्छा से कैसे करेंगे, उसका खान पान कैसा अच्छा से होगा। तो ये अगर हम लोग अवेयरनेस आ जाए तो जो ये पॉपुलेशन है ये कंट्रोल हो सकता है। और एक क्या होता है, एडुकेशन। जब आदमी एडुकेटेड होता है तो वो सोचता है कि अगर हम एडुकेटेड है, अगर मेरा ज़्यादा बच्चा रहेगा तो हम उसको कैसे आज का महंगाई के दिन में क्या खिलाएंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे, उसका कपड़ा उपड़ा सब कुछ को इतना हमको मतलब मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए तब क्या चाहेगा कि नहीं हमको बच्चा ज़्यादा नहीं चाहेगा, हम एक गो या 2 गो लेंगे। तो इससे हम क्या होगा, उसको बेटर एडुकेशन दे सकेंगे, उसका रहने का घर खाना सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो एडुकेशन भी मस्ट भी नहीं रहेगा अगर एडुकेट। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हर स्कूल में मतलब सब बच्चा को एडुकेशन प्रॉपरली मिले। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये इजी एंड चीप होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव इजी और चीप हो तो आदमी क्या करेगा, ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकता है। इसके कारण क्या होगा, जो बच्चा होने का रेट है तो वो कम हो जाएगा। तो इससे कारण हम लोग क्या देखेंगे कि जो पॉपुलेशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हम लोग इंडिया का एक प्रॉब्लम है। ये नॉट ओनली इंडिया का प्रॉब्लम है, ये पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों को अच्छा से सोचना पड़ेगा। और ये जो मेथड है, अगर ये सब मेथड को हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, सो नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। For more videos, subscribe, like, share and comments of my YouTube channel.